निरीक्षण करिए, सोचिए हृदय पर हाथ रख करके कि शंकर जी पर जल चढ़ाने वाले लोगों का जल स्वीकार होगा? जिसका पड़ोसी रोग के मारे तड़प रहा हो, जिसको कई दिनों से भोजन न मिला हो, जो पड़ोसी को जबरदस्ती गिरा करके दुख में उसको दुखी देखना चाहता हो, ऐसे लोगों की पूजा भगवान शिव स्वीकार करेगा? मेरे भाई समझने की, क्योंकि हम व्यासपीठ पर बैठे हैं इसलिए हमको खुलेआम स्पष्ट बोलने की जरूरत है। शिव के चरित्र को आत्मसात करने की जरूरत है। शिव जी के पूजा करने वाले लोग माथे पर गंगा नहीं रखते, माथे पर आग की बोरसी रखते हैं। वाणी में उनकी मधुरता नहीं, वाणी में गले में गंगा नहीं, माथे पर चंद्रमा नहीं, उनकी तो वाणी में आग है, उनके माथे पर आग है, जीवन में क्रोध की आग है और आग ही उगलते चल रहे हैं। ऐसे लोगों की पूजा शिव स्वीकार करेगा? यक्ष प्रश्न है या नहीं? शिव की पूजा तो शिव बनकर के करनी चाहिए। और विचार करिए हम क्या पूजा करेंगे? 10 मस्तक काट करके रावण शिव की पूजा करता था, लेकिन रावण राक्षस से मनुष्य नहीं बन पाया। लेकिन हमारे यहाँ का जटायु जब सीता मैया को लेकर के रावण जा रहा है तो जटायु ने कहा कि तू किसी घर की बेटी बहू की इज्जत से खिलवाड़ नहीं कर सकते, रुक जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी तुरंत धराशायी करूंगा। और जटायु ने क्यों ही उसके ऊपर प्रहार किया, जटायु ने प्रहार करके रावण को गिरा देना चाहा, तो रावण तलवार खींच करके जटायु पर तलवार का प्रहार किया। जटायु के पंख कट गए, लेकिन जटायु भक्तराज बन गया। जटायु को भगवान राम अपनी गोद में लेकर के जंघा पर लिटा करके उसके पंखों को सहला रहे हैं और उसके लगे हुए खून के धब्बों को धो रहे हैं, और वह पीताम्बर धारण करते हुए साक्षात भगवत धाम में गए। जीवन भर शिव की पूजा करने वाला राक्षस राज रावण अस्वर्ग से ऊपर नहीं उठ सका, क्योंकि जो सिर्फ अपने लिए, अपने भोग के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने सम्मान की भूख को शांत करने के लिए भक्ति का अवलंबन करता, उसकी भक्ति शुष्क हो जाती, उसकी भक्ति सिद्ध नहीं होती। इसलिए अपने यहां लिखा कि परहित बस जिनके मन माही और तिन्हते जग कछु दुर्लभ है। इसको और प्रेम से समझने में, यदि आपके पिताजी घर पर हो और आप अच्छी नौकरी में हो, पिताजी मान लीजिए किसी से चिट्ठी लिखवा दिए कि बेटा चिट्ठी पा करके हमें आधा किलो किशमिश दे देना, आधा किलो मूंगफली भेजवा देना, और आप चिट्ठी पढ़ करके रख दी। अब बताइए, उसमें तो सब लिखा है किशमिश, छुहारा, दाक्षर, लेकिन क्या नाम ले लेने से पिताजी का पेट भर जाएगा? या चिट्ठी को क्यों लेने से पिताजी का पेट भर जाएगा? पेट तो तब भरेगा जब किशमिश उनके पास आ जाए, दाख आ जाए, छुहारा आ जाए, खाने की वस्तु आ जाए। एक दुनिया वाले लोग, भगवान की चिट्ठी है रामायण, भगवान की चिट्ठी है भागवत, भगवान की चिट्ठी है ग्रंथ, लेकिन इन ग्रंथों को हम पुचकारते हैं, चूमते हैं, इनका रोज पाठ करते हैं, लेकिन इसका आचरण नहीं करते, इसको व्यवहार में नहीं लाते, तो उस पिता का पेट कैसे भरेगा? वो तो चिट्ठी सिर्फ पढ़ करके शब्द को दोहरा लेने की बात है। इसलिए यदि ईश्वर के साथ अपनत्व बनाना है तो भगवान की चिट्ठी में लिखे हुए शब्दों को अपने जीवन में उतार करके उस पिता की सेवा में लगाना पड़ेगा, तब उस पिता की आराधना पूरी होगी। बोले आनंद कंद भगवान की। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ
पूर्वजों को 10 पीढ़ी पहले और 10 पीढ़ी बाद तक के लोगों को भी शिवलोक भेज दिए। क्यों? क्योंकि इच्छित फल बिन शिव आराधे, अल्लाह इनको जोग जप साधे। इच्छित फल बिन शिव आराधे, अल्लाह इनको जोग जप साधे। समुद्र महामणि विषय प्याल के, मैं कथा काठी हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। और आज की स्थिति है, नगमा में भी बम बमलारी हो गई। नगमा में भी गुंज रही है, हर हर बम 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 लहरी, हर 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 बम लहरी, हर 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 बम लहरी। आशी बोले तो हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, नित पार्वती गंगे। बोल शंकर भगवान की। अभी सुन रहे थे कि इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहई न कोटि जोग जप साधे। बिना शिव